वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। अब आज शुरू करते हैं मैथ क्लास 9 का प्रश्नावली 2.1। तो दोस्तों आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बता दिया गया था कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, दो चर वाले बहुपद क्या होते हैं और तीन चर वाले बहुपद क्या होते हैं। अब आगे हम अध्याय को सॉल्व करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एक चर, दो चर, तीन चर वाले बहुपद आपको पहले बताए गए थे कि बहुपद क्या होता है और चर क्या होता है। तो जैसे हमने पहले y लिखा, z, x, ये ऐसी राशियां हैं जिनके बारे में हमको मान नहीं पता है। अगर आप लोग बाज़ार जा रहे हैं, किसी दुकान वाले से मांगते हैं कि हमें y किलो सेब दे दीजिए, तो क्या दुकान वाला समझ पाएगा क्या y किलो का मतलब कितना होता है। वहीं अगर आप कहते हैं कि 4 किलो सेब दे दो, 10 किलो दे दो, 1 किलो दे दो, तो आपको तौल के देगा। तो ऐसी राशियां जिसका मान हमको नहीं पता होता है वह राशि चर राशि कहलाती है। ये बात हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। दूसरी चीज़ हमको ये जानना था कि बहुपद क्या होते हैं, क्योंकि हमें एक चर पहचानना है कि एक चर किस किस बहुपद में लगे हैं और इनमें से कौन से क्वेश्चन बहुपद हैं, कौन से बहुपद नहीं हैं। तो जो बहुपद होगा उसी का हमें चर राशि पहचानना है। जो बहुपद नहीं है वो एक चर है, दो चर है, तीन चर है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है 4x² - 3x + 7। अब इसमें से तो सबसे पहले हमने जाना था कि बहुपद किसे कहते हैं। तो हमने जाना था हमारे पास एक चर राशि होना चाहिए। चर राशि का गुणांक कुछ भी होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपने √2 लिया गुणांक में और इसकी पावर में कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं हमने 6 ले लिया पूर्ण संख्या, तो दोस्तों ये हमारी एक बहुपद संख्या हो जाती है। इसी तरह से अगर हम इस पे देखते हैं तो देखिए सबसे पहले 4 लिखा है, इसके बाद एक चर राशि लिखी है और इसके पावर में एक पूर्ण संख्या रखी है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या लिखी है ये बहुपद है। लेकिन कितने चर हैं, तो देखिए जैसे y, z, x, यहाँ पे 3 चर रखे हुए हैं, आपके पास केवल x दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये एक चर में बहुपद है। तो पहले का जवाब तो आपको मिल गया कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि ये एक चर में बहुपद है, बहुपद। और दूसरा क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों एक चर लगा है, केवल y लगा हुआ है। अब इसमें ये बहुपद है या नहीं, तो देखिए हमारे पास एक चर राशि है और उसमें एक पूर्ण संख्या का पावर लगा हुआ है और गुणांक अगर कुछ नहीं होता है तो एक मान लेते हैं। तो उसके गुणांक में कुछ है, पावर में एक पूर्ण संख्या है और एक चर रखा है। इसका मतलब पहले वाली संख्या में भी एक चर में बहुपद है और दूसरी वाली संख्या में भी एक चर में बहुपद है। तो वही जवाब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का भी हो जाएगा कि एक चर में बहुपद। इसी तरह से तीसरे नंबर को देखते हैं तो आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 3 यानी कि कोई संख्या गुणांक में रखी है, लेकिन यहाँ √t रखा हुआ है। जब आप √t को हल करते हो तो जब इस √ को हटाते हो तो t की पावर में 1/2 आ जाता है। और जब आप 1/2 को देखते हो तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब घात में पूर्ण संख्या नहीं होती है तो दोस्तों उसको हम बहुपद कहते ही नहीं। इसका मतलब ये जो संख्या रखी हुई है ये बहुपद नहीं है, इसलिए ये हमारा आउट ऑफ आंसर है। इसी तरह से फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके पास y + 2/y रखा हुआ है। जब आप इसको हल करते हो y + 2/y, तो आप क्या करते हो कि ये जो 2/y है इसको आप 1/y × 2 ऐसे भी तो रख सकते हो। और जब इसका आप इसको थोड़ा सा हल करते हो तो आपका आंसर y की पावर -1 आ जाएगा। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या बन गया कि y + y की पावर में -1 और गुणा में 2। अब यहाँ पर आप देखिए ये तो आपका करेक्ट है और यहाँ देखिए गुणांक में कोई संख्या है, कोई चर राशि है
और उसमें पावर देखिए तो पावर में पूर्ण संख्या ना आ करके पूर्णांक संख्या आ रही, इसका मतलब ये संख्या एक चर में बहुपद नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए तो यहाँ एक x है, y है और t है, इसका मतलब यहाँ चर 3 लगे हुए हैं, तब ये 3 चर में बहुपद है। इसके बाद बहुपद है या नहीं ये भी आप देख सकते हो। तो देखिए सब में कुछ ना कुछ गुणांक होगा, अगर कुछ नहीं दिख रहा तो एक मान के चलिए। पावर में पूर्ण संख्या दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पर 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद। ठीक, आपको केवल पहचानना था कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है ये 3 चर रखे हुए x, y और t, इसलिए आपका आंसर एक तो ये निकला, दूसरा ये निकला और तीसरा आपका एक चर में बहुपद नहीं है। और ये दोनों ऐसी संख्या आ रही हैं जो बहुपद है ही नहीं, हालांकि चर तो एक ही लगा हुआ है दोनों में, लेकिन बहुपद नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर भी चर आपके पास 3 रखे हुए हैं। ठीक, बहुपद तो है लेकिन चर आपके पास 3 रखे हैं, आपको केवल पहचानना है एक चर में बहुपद। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं दूसरे नंबर की तरफ। निम्न में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक रखिए। तो देखिए जैसे मान लेते हैं आपके पास 6x है, तो इसमें से x का गुणांक क्या माना जाएगा, 6 माना जाएगा। ठीक, या फिर 12x स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या माना जाएगा, 12। या फिर इसी तरह से 15y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का गुणांक इसमें 15 माना जाएगा। इसी तरह से अगर पाई x है तो x का गुणांक पाई माना जाएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि x स्क्वायर का गुणांक, बाकी हमको किसी संख्या से लेना देना नहीं, केवल x स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों पहले नंबर में देखिए क्या रखा हुआ है, x स्क्वायर ऐसे। तो अभी अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया कि अगर किसी संख्या का गुणांक आपको नहीं दिख रहा है तो आप उसको 1 मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसका गुणांक कितना हो जाएगा दोस्तों, केवल 1। इसी तरह से दूसरे नंबर में -x स्क्वायर रखा है, -x स्क्वायर। अब इसमें भी देखिए कुछ भी गुणांक नहीं दिख रहा है, तो इसमें भी आप 1 मान सकते हैं। तो आपके पास गुणांक क्या निकला, -1। तो इसका गुणांक आपके पास -1 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए π/2x स्क्वायर रखा हुआ है, π/2x स्क्वायर। तो यहाँ तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक आपको स्पष्ट दिख रहा है, π/2 है, तो यहाँ पर π/2 इसका गुणांक हो गया। इस तरह इसमें से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर आपके पास है ही नहीं, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप कोई संख्या लेते हैं, जैसे 5 लिया और इसको आप 0 से गुणा करते हो तो उत्तर में 0 हो जाता है। इसी तरह से अगर आप x को 0 से गुणा करोगे तो उत्तर में 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप x स्क्वायर लेते हो और उसको 0 से गुणा करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप चाहो तो 0x स्क्वायर ऐसे जोड़ सकते हो, क्योंकि वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। और जब किसी को 0 को किसी संख्या के साथ जोड़ोगे या घटाओगे तो उस संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। आगे लिखा हुआ है कि प्रश्न थर्ड में 35 के घात के द्विपद। तो आपको एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें बड़ी से बड़ी घात 35 हो और वो द्विपद 2 पदों वाला बहुपद होना चाहिए। तो देखिए जैसे मान लेते हैं हमने x + y ऐसे लिखा। अब x + y में पद तो 2 हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर कितनी होना चाहिए, 35। तो आप चाहो तो इसमें 35 रख दो या फिर इसमें 35 रख दो। तो हम इस पे रखे देते हैं। तो ये 35 की घात का द्विपद वाला एक बहुपद हो गया। इसी तरह से आगे कहता है कि 100 घात का एक पद, यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें कम से कम 100 घात दिया हो। तो जैसे मान लेते हैं हमने 18x लिखा और इसमें पावर 100 रख दिया। तो आप चाहो तो इस तरह उदाहरण दे सकते हो, या फिर 15y और पावर में 100 रख दिया।
तो आपको बहुपद एक होना चाहिए और उसकी पावर बड़ी से बड़ी 100 होना चाहिए, लेकिन याद रहे कि उसमें केवल एक ही पद होना चाहिए। इसी तरह से आप चाहें तो केवल x की पावर में 100 ऐसे रख सकते हो। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे ढेर सारे उदाहरण हैं जिनको आप बड़ी आसानी के साथ दे सकते हो जवाब। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात पता करो। तो अब देखिए हमको पता करना है कि सबसे बड़ी घात किसकी है। हमारा आंसर वही हो जाएगा जिसमें सबसे बड़ी घात होगी। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिखा कि ये 16x² + 12x + 18। तो इसमें से अगर हम घात को देखें तो दोस्तों यहाँ पर घात देखिए 0 है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ घात 2 है। जब सबसे बड़ी घात हमको पता चल जाती है वही हमारे आंसर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने 15x की पावर 6 + 18 रखा तो यहाँ तो आपके पास x की घात 0 है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी घात 6 है और इन्होंने कहा कि प्रत्येक बहुपद की घात पता करिए। तो आप देखेंगे कि ये जो बहुपद रखा हुआ है इसमें सबसे बड़ी घात यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। इसका मतलब इसका जवाब क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 का जवाब आप दे सकते हो कि इसका आंसर 3 है। सेकंड में आ जाइए तो यहाँ पर भी देखिए x या y की घात तो 0 हो जाएगी और यहाँ पर सबसे बड़ी घात आपको 2 दिख रही है, तो आप दूसरे पार्ट का जवाब दे सकते हैं आंसर 2। थर्ड नंबर में देखिए कि t और जहाँ पर कोई भी घात ना दिखे वहाँ आप 0 घात 1 दे सकते हो घात। यहाँ पर भी अगर आप घात देना चाहो तो यहाँ पर 0 हो जाएगी और 0 से बड़ा 1 होता है। तो तीसरे नंबर में मित्रों आपकी घात 1 हो जाएगी। इसी तरह से अगला पार्ट हमारे पास आ रहा है, उसमें देखिए केवल थर्ड लिखा हुआ है और ये थर्ड 3 नंबर में से घात अगर आप रखना चाहो तो 0 रख सकते हो, क्योंकि किसी की घात 0 जब होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो फोर्थ पार्ट में जहाँ पर 3 लिखा हुआ है वहाँ पर घात आपकी 0 हो जाएगी। इसी तरह से आपका 4th नंबर सॉल्व हो जाता है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न बहुपदों में से कौन रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं और कौन त्रिघाती हैं। तो दोस्तों आपको रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बताया गया था। जब हमारे पास बहुपद की बड़ी से बड़ी घात 1 होती है तो वो रैखिक कहलाता है, और जब हमारे बहुपद की बड़ी से बड़ी घात 2 होती है तो वो बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाता है, और जब हमारे बहुपद की बड़ी से बड़ी घात 3 होती है तब वो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। अब देखते हैं आपके पास पहला नंबर सवाल आता है x² + x। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात कितनी रखी हुई है, आपको 2 दिख रही है। तो जब हमारे पास किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 होती है तो वो हमारा द्विघाती बहुपद कहलाता है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे आप आएंगे तो x - x³। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सबसे बड़ी घात क्यूब यानी कि 3 रखी हुई है, ये हमारा त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। इसी तरह से आप और थोड़ा आगे बढ़ेंगे y + y² + 4, y + y² + 4। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए सबसे बड़ी घात आपको 2 दिखेगी। तो जब घात 2 दिखती है तब वो द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। इसी तरह से आप यहाँ पर आ जाइए, आपको सबसे बड़ी घात 1 दिखेगी। अगर कुछ नहीं घात दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर 1 घात रखी हुई है। आपका क्वेश्चन है 1 + x। तो देखिए यहाँ x में कोई घात नहीं दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पर 1 घात है। तो ये जब घात 1 होती है उसको हम कहते हैं दोस्तों रैखिक बहुपद। अब आगे और अगर आते हैं तो यहाँ पर भी देखिए कुछ घात नहीं दिख रही है। अगर कोई घात नहीं है तो इसका मतलब ये भी रैखिक है। और थोड़ा आगे आते हैं तो r की पावर में 2 रखा है, r²। तो ये मित्रों द्विघातीय बहुपद, क्योंकि सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2 है। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं तो 7x³ रखा हुआ है,
7x³। यहाँ पर भी देखिए सबसे बड़ी पावर 3 है, इसका मतलब ये त्रिघातीय बहुपद। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आपका चैप्टर 2.1 समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम अगले पार्ट में 2.2 को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।